नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज का अभ्यास थोड़े पातंजल सूत्र वो देखने वाले। तो 40 से 44 तक वो सूत्र रहेंगे। मेनली सेल्फ डिसिप्लिन, नियम, और वो नियम के द्वारा हम लोग कैसे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ अच्छी रख सकते हैं। तो वो उस पे ये आज के सूत्र हैं और वो अभ्यास अभी हम लोग करने वाले हैं। हमें मिलते हैं। तो नियम जैसे मैंने बताया था वो जरा सा देखेंगे। तो लास्ट टाइम हमने अहिंसा यानी नियम यम देखे थे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, कैसे उन बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अहिंसा के साथ क्रूर एनिमल्स भी वो हिंसा नहीं करते, वो योगी के साथ शांति से बैठ जाते। इतनी एक्सट्रीम अहिंसा जो फॉलो करते हैं, काया वाचा मनस, न किसी को दुखाना, न खुद को दुखाना, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स। फिर हमने ये भी देखा था, अस्तेय फॉलो करते तो रत्न लाभ हो जाता है। वीर्य लाभ यानी वो डिवाइन पावर, सिद्धीज आने लगती है जैसे जैसे ब्रह्मचर्य फॉलो करने लगते हैं। अपरिग्रह के साथ हमारी पास्ट लाइफ की मेमोरी यानी योगी जो रहते हैं, अपरिग्रह के साथ रहने के वजह से उन्हें उसके बेनिफिट्स मिल जाते हैं। और फिर बाद में हमने ये भी देखा था सत्य प्रतिष्ठायाम, कि सत्य हमेशा फॉलो करने के वजह से योगी के हमेशा अकर्म रहते, जो भी क्रिया रह जाती है वो कर्म नहीं बनते हैं, और कर्म नहीं बनते हैं तो वो क्रियमान कर्म ही नहीं बनते, तो वो संचित में फॉरवर्ड नहीं होते। तो जितना सत्य फॉलो करेंगे, ट्रू टू योर सेल्फ, और सत्य से आचरण करेंगे लोगों के साथ भी, तो उसके बेनिफिट्स। क्रियमान कर्म, हमारे ये जो भी हम लोग यम नियम क्यों फॉलो करना है कि इधर पास्ट लाइफ की थियरी, यानी पास्ट लाइफ की थियरी आती है, लॉ ऑफ बर्थ, रीबर्थिंग क्यों होती है, ये सब इसमें आ जाए। हम लोग बार बार बर्थ क्यों लेते हैं, दैट इज कि जो भी हमारे संचित कर्म रहते हैं और वो संचित कर्म पूरा करना है, उसके लिए प्रारब्ध करके वो संचित में से थोड़ा वो सोल जमा ये लेता है। स्पिरिचुअल मास्टर्स, गाइड्स, उनसे डिस्कस करते हुए वो सोल मांग के लेती है कि ये प्रारब्ध मुझे ये लाइफ में चाहिए, और वो लेके वो आ जाती है। लेकिन जैसे ही हम लोग पृथ्वी पर आ जाते हैं मनुष्य जन्म में, हम लोग भूल जाते हैं कि ये हमने मांगा है। ये जो व्यक्ति हमारे साथ कुछ भी बर्ताव करती है, किसी प्रकार से वो वर्तन हमसे करती होगी, जो भी नियर एंड डियर फ्रेंड्स जो भी रहेंगे, रिलेटिव रहेंगे, तो ये मैंने मांग के लिया है कि मेरा कुछ संचित उसके साथ जुड़ा हुआ है और वो मैं नलीफाई करना चाहती हूँ। वो सोल नलीफाई करना चाहता है, करके उसने मांग के लिया रहता है, और हम लोग वो दूसरों को दोष देते रहते हैं, वो व्यक्ति से नफरत करते रहते हैं, घृणा करते रहते हैं। तो वो नहीं होना है। तो ये जितना कम रहेगा उतने, यानी ये अहिंसा जैसे जैसे हम लोग फॉलो करेंगे, समाज में रहते हुए, लोगों के साथ रहते हुए, घर में भी, बाहर भी, नेबर्स के साथ भी, फ्रेंड्स के साथ भी, इवन समाज में बाकी के लोगों के, अननोन लोगों के साथ भी रहते हुए, जितना हम लोग ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह फॉलो करेंगे याद रखते हुए, तो वो हमारे क्रियमान कर्म जो है वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। ये लाइफ में जो नए कर्म हम लोग करते हैं और उसका फल नहीं मिला, तो अगेन दैट इज गोइंग कैरी फॉरवर्ड हो जाती है नेक्स्ट लाइफ में। तो जो भी हम लोग बोते हैं वही, वट एवर वी सो दैट इज गोइंग टू रीप, वो तो मालूम है। तो हम लोग जो भी बीज बोएंगे वही हमें उसका फल आगे के लाइफ में वो लेना पड़ता है। तो जितना हो सके क्रियमान कर्म, यम और नियम जितना हम लोग फॉलो करते हैं, उतने हम लोग क्रियमान कर्म जो ये जन्म के कर्म है वो नलीफाई कर सकते, वो पूरा पूरा निकाल सकते। इतनी ताकत यम और नियम में है। तो अभी हम लोग नियम देखेंगे। नियम जो है आप थरोली फॉलो करते हो, नॉट
कि एकदम जो योगी लोग करने वाले उतना नहीं जो मैं अभी बात करेंगी, लेकिन थरोली हम लोग शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम है। ये 5 नियमों का अंगीकार जितना हम लोग करते रहेंगे, उसके साथ थ्रू आउट द डे रहने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली हमारे क्रियामान कर्म तो कम हो गए ही, लेकिन मेन हमारी जो शारीरिक, मानसिक और भावनिक लेवल पे हमारी जो एक अच्छी सी ग्रोथ होनी है, वेलबींग रहना है, तो वो वेलबींग, वो अच्छा रहना नियम के द्वारा होता है। अहिंसा के यानी नियम के साथ होता ही है, लेकिन जितना नियम फॉलो करेंगे उतना हम लोग फिजिकली, मेंटली और इमोशनल लेवल पे जो अच्छा रहना है, हेल्थ अच्छी रहनी है, वो अच्छी रहने लगी। तो पहली है शौच, नियम में आती है। शौच इज शुद्धि, पता है। तो शारीरिक शुद्धि हम लोग करते हैं, बाहर से स्नान करेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा दिखने की कोशिश करेंगे, वो बाहर की शारीरिक शुद्धि हो गई। लेकिन आंतरिक शुद्धि भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आंतरिक शुद्धि यानी अलग अलग षट क्रिया बताई है। नेति है, जल नेति, वमन है, धौती है, बस्ती है, त्राटक है, कपालभाति है, उडियान है। तो ये जो अलग अलग क्रिया जो हम लोग करते हैं, अग्निसार वातसार करते हैं, फिर तड़ागी मुद्रा करते हैं, तो ऑटोमेटिकली अंदर के हमारे शरीर के जो भी ऑर्गन्स, उनकी क्लींसिंग, दैट इज द आंतरिक शुद्धि। फिजिकल लेवल पे वो हम लोग आसन के द्वारा करते हैं। अलग अलग शरीर में जिधर जिधर मैं हमेशा बोलती हूँ ना, ट्विस्ट मिला है, प्रेशर आ रहा है, एंजॉय करो। तो वो जो है वो शारीरिक शुद्धि अंदर से हमारी देह की शुद्धि होती रहती है। कपालभाति करते हैं, पेट के ऑर्गन्स अच्छे से मसाज होते हैं, लंग्स हमारे अच्छे से मसाज होते हैं। बस्ती कभी करोगे, दैट इज एनिमा, तो उससे लार्ज इंटेस्टाइन्स हमारी अच्छी रहने वाली है। वमन करते हो तो एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, जिसे धौती करके बोला गया है कि धौती, वमन धौती, एकदम सिंपल वे। कभी भी एसिडिटी ज्यादा रहती है, जिन्हें कफ ज्यादा रहता है, तो थोड़ा नमक का पानी पी के थोड़ा थोड़ा टिकल करके टंग को वमन करके निकालो, तो कफ का प्रॉब्लम भी, जो इन्हें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, वो कम हो जाएगा। और एसिडिटी की प्रॉब्लम तो 100% वमन धौती से कम होती है। फिर जल नेति इज फॉर द साइनसेस, हमारी नाक की अच्छी रहे, अंदर की नाक का जो भी भाग है वो अच्छा रहे, उसके लिए जल नेति, वो मैंने 2-3 बार आपको बताया भी था। और त्राटक जो है, त्राटक इज फॉर द आंखों के लिए और मन की शांति के लिए। तो दिस इज अ शुद्धि, शौच, ये शारीरिक शुद्धि, बाह्य शुद्धि, आंतर शुद्धि, अलग अलग प्रकार से हम लोग खुद को करते हुए हम हमारे शरीर को अच्छी रख सकते हैं। बट इम्पोर्टेंट है मानसिक शुद्धि, कि मेंटल लेवल पे मेरे ये जो षट विकार नहीं रहने, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, तो ये जो है षट गुण करके मेरे साथ मेरे लाइफ में रहने हैं, बट इट शुड बी एज अ षट गुण, नॉट एज अ षट विकार। ये एक्सेस में आ जाते हैं, क्रोध ज्यादा, लोभ ज्यादा, मोह ज्यादा, अहंकार ज्यादा, मत्सर ज्यादा, काम ज्यादा, डेफिनेटली हमारे शरीर को वो नुकसान पहुंचाती है। वो मैंने हमेशा आपको मैं बताती हूँ, एड्रेनालिन और स्ट्रेस हार्मोन्स कैसे शरीर में आने लगते हैं विद द नेगेटिव इमोशंस। तो ये इमोशंस एक्सेस नहीं रहेंगे जो हमारे शरीर को हानि करेगी, और फिर से हानि हो जाती है तो हिंसा हो जाती है शरीर की। हम लोग हमारे खुद के शरीर की हिंसा करते, तो अहिंसा फॉलो नहीं कर रहे। तो ये हमें प्रतिपक्ष भावना, जो मैंने लास्ट सैटरडे में बताया था, तो प्रतिपक्ष भावना का अभ्यास होना, वितर्क बाधन है प्रतिपक्ष भावना, कि जो भी है अच्छा, जो भी है निगेटिव, कुछ भी मेरे मन में आया तो पॉजिटिव उसका जो भी है वो उसका आचरण करना, दैट इज प्रतिपक्ष भावना। तो वो हमें मानसिक शुद्धि, शौच में वो हमें फॉलो करना। मेंटल लेवल पे शुद्ध रहना है तो मेरा जो क्रोध है, चिड़चिड़ाहट, वो कम होनी है। फिर ज्यादा लोभ, अटैचमेंट भी नहीं रहनी है। अटैचमेंट अगेन
अटैचमेंट रहती है हमारी किसी के साथ ज्यादा, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, कि सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, और वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती है तो चिड़चिड़ाहट होती है। तो दिस इज एन विशियस साइकिल। तो हमें वो ब्रेक करना है। तो मोह, अटैचमेंट, उससे मुझे दूर रहना। तो फिजिकल अटैचमेंट रहे, अपने लोगों के साथ के अटैचमेंट रहे, अपनी ज्वेलरी के साथ रहे, फिजिकल कुछ भी चीजों के साथ भी रहे, तो वो भी अटैचमेंट धीरे धीरे मुझे कम करनी है। तो ही मेरा मेंटल लेवल पे मैं अच्छी रहूंगी, शुद्ध रहूंगी। ये विकार षट गुण करके रहेंगे, नॉट विकार करके रहेंगे, नॉट एक्सेस में रहेंगे, तो डेफिनेटली मेरी इमोशनल बॉडी जो है, प्राणमय कोश, जिधर हमारी सब चक्रज है, 7 चक्रों का जो हमेशा हम लोग अभ्यास करते हैं, वो ये 7 चक्र हमारे इमोशनल बॉडी में है, प्राणमय कोश में है। और उधर ही हमारी ईड़ा पिंगला नाड़ियां है, जो हम लोग देखते हैं। लेफ्ट इज ईड़ा चंद्र नाड़ी, राइट पिंगला नाड़ी, और वो दोनों बैलेंस करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ। तो ये नाड़ियां और चक्र मेरे अच्छे रहने हैं, तो मेंटल लेवल पे ये इमोशंस षट गुण करके ही मेरे रहने, वो याद रखिए। तो वो हम लोग फॉलो करते हैं, तो मानसिक शुद्धि होने लगती है। मेंटल लेवल पे, इमोशनल भावनिक लेवल पे शुद्धि मेरी होने लगती है। जैसे क्रोध पे मेरा अंकुश रहेगा, लोभ पे मेरा अंकुश, अहंकार पे मेरा अंकुश, मत्सर घृणा तिरस्कार उस पे अंकुश। तो ये एक्सट्रीम जो योगी फॉलो करते हैं, तो उनको इसके बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। शौच जो जितना फॉलो करेंगे तो क्या हो जाता है, शौचात स्वांग जुगुप्सा परैहि असंसर्गः। ये सूत्र है 48 साधना पाद सेकंड पाद, उसमें 40वां सूत्र है, शौचात स्वांग जुगुप्सा परैहि असंसर्गः। शौच यानी ये पवित्र शारीरिक मानसिक भावनिक लेवल पे जैसे जैसे ये हम लोग फॉलो करने लगते हैं, योगी फॉलो करने लगते हैं, तो स्वांग यानी उसके खुद के अंग, यानी उसके खुद की देह के बारे में भी उदासीनता आ जाती है। और परई ही असंसर्गा, कि दूसरे लोगों का टच उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अलग अलग वाइब्रेशंस हर एक के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो जो शौच फॉलो करते हैं, वो एक तो उन्हें खुद का भी शरीर, जुगुप्सा, जुगुप्सा इज उदासीनता, जुगुप्सा इज ऍक्च्युअली त्याला किळस किंवा घृणा असा मराठीत शब्द आहे, संस्कृत शब्द, पण आपण घृणा तर नाही करणार, आपल्या स्वतःच्या शरीराची घृणा, किळस नाही करणार। खरं म्हणजे शरीर आपलं मलमूत्र विष्ठा ह्यानी भरलेलं आहे। कधी पण स्किन बर्न झालेलं असेल आणि आपल्याला ते शरीर बघवत नाही, वरची स्किन नसेल तर आतमध्ये जे मांस आणि वेगळं वाटतं ते बघायला, तर ऍक्च्युअली आपलं शरीर असंच आहे। पण आपलं शरीर आपल्या आत्म्याच्या उन्नतीसाठी आपण हे शरीर घेऊन आलोय, तर शरीराबद्दल मला माझी छान ठेवायचंय, पण अटॅचमेंट नसली पाहिजे। आपल्या शरीराबद्दल आपली खूप अटॅचमेंट आहे, आणि मग अटॅचमेंट असली की मला कुठे दुखतं, अंग दुखतंय तिथे लक्ष जाईल, गुडघा दुखतोय लक्ष जाईल, खांदा दुखतोय लक्ष जाईल, डोळे जळजळतायत लक्ष जाईल। जिथे आपला माइंड तिकडे एनर्जी फ्लो होते, हा एनर्जीचा नियम है। वेरेवर द माइंड इज द एनर्जी फ्लोज देयर। तो हमारा शरीर पे ज्यादा ध्यान रहेगा, शरीर से ज्यादा आसक्ति रहेगी, तो हमें शरीर के साथ जो भी बीमारियां होती है तो उधर भी ध्यान जाता है। लेकिन जो योगी फॉलो करते हैं शौच, शारीरिक और मानसिक लेवल पे शौच फॉलो करने लगते हैं, वो देह के प्रति उन्हें आसक्ति नहीं रहती है, उदासीनता आ जाती है, अनासक्ति आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल रामकृष्ण परमहंस, उनको कैंसर हो गया, कैंसर हो गया था, उन्हें मालूम है, उनको दर्द तो होता होगा, है ना, कि ऐसे नहीं, कैंसर जिधर भी है, किधर भी पेन है, दर्द तो होता है, किधर भी सूजन आई है, पस हो रहा है शरीर में, दर्द तो होगा। दांत का तो आपको पता है, पस होगा, क्या क्या हो जाता है, रात को नींद भी नहीं आती, तो ये तो होता है।
लेकिन एज अ कॉमन मैन हमारा शरीर के साथ ध्यान रहता है। लेकिन ये जो योगी रहते हैं, जो हमेशा मेडिटेशन में रहते हैं, वो शरीर को व्याधि है तो शरीर के प्रति वो ध्यान ही नहीं देते। पर रामकृष्ण परमहंस, उनको तकलीफ थी, बट वो शरीर की तकलीफ है और वो मेरा प्रारब्ध है, मुझे भोगना है। इतनी उदासीनता के साथ वो अपने शरीर की बीमारी को देखते थे। जो भी बड़े बड़े संत होके गए, उन्हें भी कुछ ना कुछ शरीर की व्याधि हुई है, लेकिन वो शरीर की व्याधि उनके मेडिटेशन के साथ कभी जुड़ी नहीं। मेडिटेशन और वो अलग ही दुनिया में जो रहते हैं मेडिटेशन के साथ, दोनों वो अलग रखते थे। तो इसके लिए अनासक्ति शरीर के साथ होना बहुत जरूरी है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे योग का अभ्यास होता है आ जाती है। शरीर शुद्ध रखना है, अंदर से भी शुद्ध रखना है। मुझे आसन करना है, प्राणायाम करना है, अग्निसार वात्सार क्रिया करनी है, वमन करना है। क्यों करना है? शरीर मुझे अंदर से तकलादू नहीं रखना है, खोखला नहीं रखना है। शरीर के सब ऑर्गन्स मेरे फिट रहने, जब तक मैं लास्ट की उच्छ्वास नहीं छोड़ रही हूँ, तो मेरी शरीर फिट रहनी है। तो उसके लिए मुझे ये अभ्यास 100% करना है, शौच का अभ्यास करना है। और जो भी प्रारब्ध के साथ, अभी मैं बोल रही हूँ कि इतना हम लोग, आपके मन में आएगा कि ये सब मैं अभ्यास योग का करूंगी तो मुझे कुछ बीमारी नहीं होगी। नो, बीमारी वो प्रारब्ध करके हमने कुछ भी मांग के लिया होगा, 100% वो बीमारी हमें होगी, आपको होगी, मुझे होगी। लेकिन योग के अभ्यास के साथ वो बीमारी को एक अलूफ होके देखना, साक्षी होके देखना, विटनेस होके देखना, वो मुझ में आ जाएगा। जैसे रामकृष्ण परमहंस, वो तो बहुत बड़े योगी थे, उतना तो नहीं, वो बहुत ही बड़े भक्त थे। लेकिन जितना हम लोग ये फॉलो करेंगे धीरे धीरे, ये शरीर जो है टेम्पररी है, वो जब भी मालूम पड़ेगा। अनित्य भावना, अनित्य है शरीर, रोज के रोज बदलती है, रोज के रोज। अभी हम लोग बचपन में बर्थ में कैसे थे, फिर बाद में कैसे थे, 2-4 साल में कैसे थे, 8 साल में कैसे थे, आपके फोटोज देखिए। फिर 10-12 साल में कैसे थे, 20 साल में आप कैसे दिखते होंगे, 30 साल में, 40-50, और अभी एल्डरली हो गए तो आप कैसे दिख रहे हो। तो पूरी शरीर चेंज होती है कंटिन्यूस। झुर्रियां नहीं थी, झुर्रियां आने लगी, इधर इधर सब जगह दिखने लगी। मोटापा नहीं था, वो अभी आ गया। तो शरीर चेंजेस होती ही रहती है। एवरी डे द सेल्स डाइज, नए सेल्स रिजेनरेट होते हैं, कंटिन्यूस एक प्रोसेस अंदर चालू है। तो ये मुझे शरीर ये है, टेम्पररी है, आज है कल नहीं रहने वाली। ये एक बार पता चला तो शरीर के प्रति जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, वो धीरे धीरे आ जाएगी। और एक विटनेस करके हम लोग अपने शरीर को देख पाएंगे। जैसे जैसे शौच, शारीरिक शुद्धि, उसके साथ मानसिक शुद्धि, मेंटल लेवल पे भी हम लोग, हमारे विकारों पे कंट्रोल रहेगा, वो शुद्धि होने लगेगी। ऑटोमेटिकली हमारी शरीर के प्रति उदासीनता आ जाएगी और लोगों का टच मालूम पड़ेगा आपको। एक थर्ड आई डेवलप हो जाती है, इंट्यूशन डेवलप हो जाता है जैसे जैसे आपका अभ्यास होने लगेगा। तो यू नो द टच, जो भी आपको स्पर्श करेगा तो वो स्पर्श में माया है, प्रेम है, क्या और कुछ अलग भाव है, वो भी पता चलेगा, नजर में भी पता चलेगा। तो आप दूसरे लोगों को ज्यादा, दुसऱ्या लोकांचा संपर्क, शारीरिक संपर्क तुम्ही टाळणार थोडक्यात, की त्या माणसाची शारीरिक जवळीकता आपण नाही घेणार, नाही करणार। तर हा तो परही असंसर्ग हा करून शौच मध्ये महर्षी पतंजली सांगतात। दूसरं जे आहे 41st सूत्र जो है वो बताती है सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्मदर्शन योगत्वानीच करके 41st सूत्र है। सत्व शुद्धि सौमनस्य, सौमनस्य यानी मन, मन सौमनस्य यानी मन की प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता रहेगी तो ऑटोमेटिकली, यानी मन की प्रसन्नता यानी मेंटल लेवल पे हम शौच फॉलो कर रहे हैं। क्रोध, मैंने जो षड्विकार बोले, वो षड्विकारों पे एक अंकुश रहेगा।
वो षड गुण करके हम लोग उसको देखेंगे और उसके साथ लाइफ को जीने की कोशिश करेंगे रोज के रोज, तो क्या होगा, मन की प्रसन्नता आ जाएगी। और मन की प्रसन्नता आने के बाद हमारे ऑटोमेटिकली सात्विक भाव ज्यादा आ जाएंगे। सत्व भाव क्या है कि हर एक के प्रति मेरे मन में दया भाव रहेगा, आदर भाव रहेगा, करुणा रहेगी, रिस्पेक्ट रहेगा, क्षमाशीलता रहेगी। ऑल दीज आर द सात्विक गुण। राजसिक गुण क्या है, चिड़चिड़ाहट, लोभ, ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब रजसिक गुण है कि वो ज्यादा है, एक्सेस है, तो हमारी शरीर को नुकसान होती है, हमने देखा है। और तामस यानी सत्व, रजस और तमस। तमस गुण जो है वो आलस, जड़ता, शारीरिक जड़ता, मानसिक जड़ता और आळस, मेनली शारीरिक आळस, उठायचंच नाही, कामच करायचं नाही, बसूनच राहायचं, त्याला ते तामसिक म्हणतात। पण आपल्या मनाच्या प्रसन्नतेने आपल्यात काय होणार आहे, सात्विक भाव जास्ती वाढतील, की म्हणजे आपल्याला प्रत्येकाबद्दल आदरभाव राहील, प्रेम भाव राहील। कितीही ती वाईट व्यक्ती माझ्याशी वागली असेल तरी मी त्या व्यक्तीला मी माफ करेन, तिला लेट गो सोडून देईन, जास्ती तिच्याशी संपर्क नाही ठेवणार। एखादी व्यक्ती जी मला आवडत नाही पण तिच्याशी मी नफरत तरी नाही करणार, घृणा नाही करणार, तिरस्कार नाही करणार। कारण ह्या सर्व तिरस्कार, मत्सर, घृणा, नफरत, जेवढा आपलं आपण एखाद्या व्यक्तीबद्दल ठेवतो निगेटिव्ह आपण ब्लॉक्स आपल्या शरीरामध्ये तयार करतो। त्या व्यक्तीला पाहिलं तरी आपल्या मनाचा जळफळाट होतो। हे जर होत असेल तर कुठेतरी आपल्याला मानसिक शुद्धी करायची आहे। एवढं लक्षात ठेवा की कुठलीही व्यक्ती कधी काही वाईट वागते तर ते मी प्रारब्धात मागून घेतलंय, काहीतरी मी त्या व्यक्तीशी तेवढंच वाईट पास्ट लाईफ मध्ये कुठल्या तरी एखाद्या गतजन्मात वागले असेल, म्हणून ती व्यक्ती माझ्याशी ह्या जन्मात अशी वागते। एवढं पॉझिटिव्हली त्या विटनेस करून त्या व्यक्तीकडे आपल्याला पाहायचंय। कठीण आहे पण पाहायचं। ते नाही पाहिलं तर अनाहत चक्र डिस्टर्ब राहणार। मग अनाहत चक्राशी रिलेटेड बीपी, करोनरी आर्टरीज प्रॉब्लेम्स, आस्थमा, ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लेम्स, शोल्डर रिलेटेड प्रॉब्लेम्स, जे अनाहत चक्र कंट्रोल करतं आपलं शरीर, 100% त्याच्याशी रिलेटेड काही ना काही व्याधी आपण ओढवून घेतो। तर आपल्याला शक्यतो प्रारब्धात लिहिलेलं आहे पण ते प्रारब्ध थोडं मॉडिफाय करू शकतो जसं आपण नियम फॉलो करू। ते प्रारब्ध जास्ती म्हणजे आपण सहज भोगू शकू इथपर्यंत देखील आपण करू शकतो जसं जसं आपला नियम आपण फॉलो करणार। तर हे हा 41 सूत्र आपल्याला हे सांगते की योगाच्या मानसिक पावित्र्यामुळे सात्विक भाव त्याच्यामध्ये वाढतात, मनाची प्रसन्नता, एकाग्रता त्याची वाढते, इंद्रिय जय याने म्हणजे पाचही सेन्सरी ऑर्गन्स जे मेन आहेत आपले, कान, नाक, डोळे, जीभ आणि त्वचा, तर ह्या पाचही सेन्सरी ऑर्गन्स वरती त्या योगीचा, तो योगाचा कंट्रोल राहत। म्हणजे तो बाहेर गेला तरी उगाच विंडो शॉपिंग करेल पण उगाच काहीतरी घेणार नाही, भुर्दंड कार्ड भरून तो उगाच घेणार नाही। घरी आल्यावर आपल्याला कळतं अरे नसतं घेतलं तरी चाललं असतं, पण तिथे आपल्याला तो मोह होतो, डोळे सांगतात घे 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 आणि आपण या गोष्टी घेतो। तर कुठे ना कुठेतरी आपल्याला इंद्रिय जय तो मिळवायचा आहे। तर ते नियम जसं जसं फॉलो करणार तस तसं हे मिळत जाणार असं महर्षी पतंजली सांगतायत। 41 सूत्र कि मानसिक शुद्धि जितनी रहेगी सात्विक भाव हमें मैक्सिमम आ जाएंगे, तो हम लोग किसी से नफरत करना भूल जाएंगे। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पाप विषयाणाम भावनात चित्त प्रसादनम। तो ये हमने समाधि पाद में ये सूत्र 1.33 करके था जो हमने देखा था, तो वही हम लोग फॉलो करेंगे मन को शांत रखने के लिए। These are the different ways to quieten the mind। मन की प्रसन्नता रखने के लिए ये सब हमें जितना हम लोग फॉलो करेंगे धीरे धीरे हमें ये पॉजिटिव भाव आते रहेंगे। आगे का जो सूत्र है 42, संतोषात अनुत्तमः सुख लाभः।
संतोषात, अभी शौच के बाद संतोष आ जाती है नियम में। संतोष इज अ कंटेंटमेंट। संतोषात अनुत्तम सुख लाभ, कि यानी जो मन की समाधानता रहेगी, मन की प्रसन्नता रहेगी और कंटेंटमेंट लाइफ में जो भी मुझे मिला है। आप आपके पास यानी यही लाइफ में आप पीछे जाके देखिए आपकी फायनान्स कैसी थी और अभी आपकी फायनान्स कैसी। 10-15 पटीने आपलं फायनान्स आता सुधारलंय। तरी देखील माझं छोटं घर होतं, त्या छोट्या घरातून मी आता थोडं मोठं घर घेतलंय। छोटी गाडी होती, बाईक होती, स्कूटी होती, आता मी गाडी 4 व्हीलर घेतलीये, पण तरी माझं समाधान आहे का? लग्नात माझे 4च दागिने होते, आता आणि त्याच्यामध्ये भर पडली आहे, पण तरी देखील माझं जे पाहिजेपणा आहे तो सुटत नाहीये। समाधान नहीं है, असमाधान, डिसकंटेंटमेंट। और ये डिसकंटेंटमेंट हमें दुखी देने वाली है कि कंटिन्यूअस हम लोग पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे ना, वो मटेरियल लाइफ में दौड़ते रहेंगे। ये चाहिए, वो मिला, फिर और चाहिए, वो मिला और चाहिए और चाहिए। किधर न किधर मुझे स्टॉप करना है कि मुझे क्या क्या चाहिए मटेरियल लाइफ में। इज इट आई एम हैप्पी, वो खुद को देखना है। संतोष, और जो संतोष फॉलो करते हैं बहुत ही यानी सजगता से फॉलो करते हैं, बाय कोर ऑफ हार्ट फॉलो करते हैं, अनुत्तम सुख लाभ। तो उनको सुख यानी उन्हें कंटेंटमेंट ही है ना लाइफ में, तो वो ज्यादा उन्हें मिले तो भी वो उसमें आनंद ही मिलता है, नहीं मिला तो भी आनंद ही मिलता है। मीन्स दे आर नॉट यानी उसको फॉलो नहीं करते कि वो मुझे मिलना है करके उसके पीछे दौड़ा दौड़ी नहीं करते। सो ये संतोष जितना हम लोग फॉलो करेंगे, क्या होगा, मन के साथ मनोनिर्मित भविष्य काळ आपला खंडित होणार। म्हणजे मनोनिर्मित म्हणजे आपण मनाने आपण ठरवतो ना की मला आता एक मोठं घर घ्यायचंय, बस मनाने ठरवलं, कंटेंटमेंट नाहीये। 2 BHK पण मला 3 BHK घ्यायचंय, पण 3 BHK घ्यायचा पैसे मला नाही आहेत, मी लोन काढतोय, लोन काढते, EMI भरते, काय होतंय, मनाची असमाधानता आहे। म्हणजे भविष्य काळ परत आपण असमाधानी करून टाकतो। संतोष नसल्यामुळे भविष्य काळ जो भी फ्युचर आहे तो पण आपण असमाधानी करतो। पण जे समाधानात राहतात, कंटेंटमेंट मध्ये राहतात, भविष्य काळ त्यांना त्याचा विचारच नसतो। दे जस्ट लिव्ह ओनली इन द नाव, जस्ट नाव, प्रेझेंट मध्ये वर्तमानातच राहतात योगी। ना पाठचा विचार करत काय झालं होतं, ना पुढचा विचार करत पण आता मी जसं आहे, जसं माझं शरीर आहे, जशी मी आहे, स्वतःला ऍक्सेप्ट करणं आणि समाधानात राहणं। जे काही मला मिळालंय आय एम हॅपी विथ दॅट। मटेरियल लाईफ मध्ये मटेरियल लाईफ मध्ये आपण असमाधानी राहतो। परत रिलेशनशिप मध्ये पण कुठे ना कुठेतरी स्ट्रेंड रिलेशनशिप, जे पाहिजे ते मिळालंय, अजूनही मला प्रेम पाहिजे, आणि मग आपल्या अपेक्षा वाढतात। तर त्याच्यात न पडता ही व्यक्ती ह्या आयुष्यात माझी कोणीतरी लागते, बायको असेल, नवरा असेल, मुलगा असेल, सून असेल, मैत्रीण असेल, जे काही माझं नातं आहे त्यांचं या जन्मातलं, पुढच्या जन्मात सेम आपण कॅरी करणार आहोत का आपल्यालाच माहिती नाही। एवढं आपल्याला प्रॅक्टिकली आपल्याला आपल्या रिलेशनकडे पण पाहायचंय, पण आहेत ती नाती छानपणे निभावायची। तिथे आपल्याला कुठे हे नाही ठेवायचंय, म्हणजे प्रेम, अनकंडिशनल लव्ह, म्हणजे निस्वार्थ प्रेम करत प्रत्येकाला ते निस्वार्थ प्रेम देत आपल्याला पुढे जायचंय, तरच तो संतोष सुख लाभ आपल्याला मिळेल। आपल्यात प्रेम पण असतं, कुठेतरी स्वार्थ असतो, मी हे करते, मी एवढ्याला याच्यावर प्रेम करते, त्यांनी मला हे द्यावं, हा जर स्वार्थ असेल तर मग आपल्या अपेक्षा वाढत राहणार। तर निस्वार्थ अनकंडिशनल लव्ह, मग ते घरच्या व्यक्ती पण असतील, बाहेरचे पण असतील, मग ते जे योगी असतात त्यांना कळतं की त्या लेवलला, म्हणजे शरीराचे भोग, शरीरामध्ये आपण वेगळे आहोत, शरीराला नाव आहे, पण ह्या इथे जे आपले तत्व आहे, जो प्युअर आत्मा ज्याला म्हणतात, डिव्हाइन सोल जो आपला आहे, तो ऑलरेडी परमात्म्याशी बांधला गेलेलाच आहे। तो परमात्म्याचाच एक अंश आहे। हे योगीला कळत असल्यामुळे
तो कोणाशी नफरत नाही करत. समाजात वावरताना पण सगळेच जण त्याला आपलाच एक अंश आहे असे वाटतात. अननोन व्यक्ती पण त्याला आपलेच एक आहे असं त्याला वाटायला लागतं आणि त्यामुळे तो मग त्याच्याकडे जे काही आहे ते प्रत्येक वाटत सुटवत देत राहतो. तर हे वागणूक आपल्यामध्ये हळूहळू यायला लागते. असं नाही की पटकन येईल, पण आपल्याला ह्या मार्गावर चालायचंय. क्रियमान कर्म मला कमी करायचंय कुठे ना कुठे, तर मला फॉलो करायलाच पाहिजे ह्या गोष्टी. शौच, संतोष, संतोषानंतर मग येतं तप. काय इंद्रिय सिद्धी ही अशुद्धी क्षयात तपसः. काय इंद्रिय सिद्धी ही अशुद्धी क्षयात तपसः. की काय होतं की शारीरिक आणि मानसिक लेवलला तप आपण जर फॉलो केलं, तप म्हणजे माझ्यात जे काही वाईट आहे ते मी जाळायचं हे ठरवलं, तर काय होईल, ऑटोमॅटिकली देह आणि इंद्रिय त्यांना सिद्धी प्राप्त होऊ लागतात. असं हे सूत्र सांगत आहे, 43वे सूत्र. त्याचा अर्थ काय आहे? काया इंद्रिय सिद्धि ही कभी मिलनार अशुद्धि क्षयात तपसा. कि जैसे ही शरीर के लेवल पे, मन के लेवल पे, इमोशनल लेवल पे मुझे पता चलता है कि मुझ में क्या क्या बुराइयां है, अशुद्धि है, इम्प्यूरिटीज है, वो जैसे जैसे पता चलने लगता है और वो निकालना चालू हो जाता है हमारा. मैंने फिर से मैं बार बार बोलूंगी कि ये षट विकारों पे एक कंट्रोल आ जाएगा. पांचों ज्ञानेन्द्रिय जो है उनपे मेरा जैसे जैसे कंट्रोल आने लगेगा. पांचों कर्मेंद्रिय मेनली वाणी पे मेरा कंट्रोल आना बहुत जरूरी है. ये वाणी से ही हम लोग अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं, तो वाणी पे कंट्रोल आना बहुत जरूरी है. तो ये अशुद्धता जैसे शारीरिक मानसिक शौच जैसे जैसे फॉलो करेंगे और वो जैसे फॉलो करते समय मालूम पड़ेगा ये शरीर की अशुद्धि है, मुझे जलानी है, मुझे रीड आउट करनी है. जो आपण करतो ना अनुलोम विलोम प्राणायामामध्ये पण आपण, मी म्हणते की श्वास घेतायत, सकारात्मक ऊर्जा आतमध्ये येते, उच्छ्वास सोडतोय, काय होतंय, शारीरिक मानसिक भावनिक पातळ्यांवर जे काही निगेटिव्हिटीज आहेत ते मी काढून टाकत आहे. अफर्मेशन देऊन आपण अनुलोम विलोम प्राणायाम करतो, कुठलाही प्राणायाम करतो. इवन कपालभाती करताना पण मी तुम्हाला नेहमी सांगते, जे काही आहे इमोशनल लेवल कचरा, सिंहमुद्रा करताना तर मी अगदी रोजच्या रोज बोलते, जो काही आपलं निगेटिव्ह इमोशनल लेवलला तुमचा जो चिडचिडा आहे, राग आहे, तो काढून टाका. हे जे आपण जे अभ्यासामध्ये पण रोज करतो आणि हळूहळू तुमच्यात तो फरक पडत आला असणारच. 100% आला असेल जर तुम्ही मनापासून ते पॉझिटिव्ह अफर्मेशन्स देत असाल तर हे आपलं जसजसं होईल त्यांनी काय होईल, काया आणि इंद्रिय म्हणजे योगीमध्ये ज्या सिद्धी येतात, ज्या चमत्कार, विभूती पाद म्हणून पुढचा जो पाद आहे तो फक्त सिद्धीने भरलेला आहे, की वेगवेगळ्या सिद्धी त्या योगीमध्ये कशा येतात. तर ते कसं होतं, कधी होतं की जेव्हा आपण शरीराच्या लेवलला, मनाच्या लेवलला, भावनांच्या लेवलला तप जे काही अशुद्ध आहे ते जसजसं काढत जाणार, शरीरातनं निघत जाणार, तसतसं आपल्याला आपल्या मनाचा विस्तार कळेल. म्हणजे आपलं मन म्हणजे आपलं मेंदू, मी सांगेन मेंदूची अफाट 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 शक्ती आहे. म्हणजे त्या कॉम्प्युटरच्या पलीकडे आपल्या मेंदूच्या, प्रत्येक मेंदूची शक्ती आहे. पण हार्डली 10% आपला मेंदू आपला वापरला जात नाही. आपण जन्म घेतो आणि मरतो, हार्डली 10%. आणि जे बिलकुल अभ्यास पण नाही करत आहे योगाचा किंवा एकूण काही स्पिरिच्युअल जर्नीमध्ये नसेल, हार्डली त्यांचा 1-2% मेंदूचा वापरला जातो, 5% मॅक्सिमम. आणि जे थोडा अभ्यास करतात त्यांचा हळूहळू 10%वरून तो 15%, 20%. पण जे योगी अभ्यास करतात, तप आचरण करतात, शारीरिक तप म्हणजे तपश्चर्या ना, आपल्याला माहितीये तपश्चर्यामध्ये तप आलं की तपश्चर्या आपण पाहिले, ऋषी मुनी हजारो वर्ष वाळून होतं त्यांच्या शरीराभोवती, त्यांना कळत नाही, बसलेले आहेत तपश्चर्याला. तर ही एवढी तपश्चर्या आपण नाही करू शकत,
कलियुगात ही नाही होऊ शकत, पण आपल्याला काय जमतं ते आपण करू शकतो. दुसऱ्यांना न दुखावणं हे आपल्याला जमतं. चिडचिड होऊन बोलायचं नाहीये हे आपल्याला जमू शकतं ना. कंटेंटमेंट, मला माझ्या वृत्ती माझ्या कंट्रोलमध्ये मला ठेवता यायला पाहिजे, हे आपल्याला हळूहळू जमू शकतं. तर हे पण आपण जरी केलं तरी देखील आपल्या मेंदूचा विकास होईल. जी सुप्त शक्ती आहे ती जागृत होईल. तर सुप्त शक्ती जागृत होईल म्हणजे काय होणार आपल्या कॉमन लोकांमध्ये, की थोडं आपण एक उदासीन होऊन आपल्या शरीराकडे बघण्याची एक ताकद आपल्यामध्ये येईल. जे काही गोष्टी होत आहेत, जशा होत आहेत, ते नियतीमुळे होत आहेत, ते म्हणजे माझ्या प्रारब्धामुळे होत आहेत. एवढी एक उदासीनता आपल्या लाईफमध्ये, पुढे पण ज्या काही गोष्टी चढ उतार राहतातच, प्रत्येकाच्या आयुष्यात राहतात, पण त्यांना पाहण्याचा एक दृष्टिकोन आपला बदलेल. खूप चांगलं झालं तरी एकदम आपण हुरळून जाणार नाही आनंदाने, आणि खूप दुःख आलं तरी देखील त्या दुःखाने आपण होरपळून नाही जाणार. हुरळणार पण नाही, होरपळणार पण नाही. काय सुंदर मराठी शब्द आहेत ना हे. तर हे आपल्यामध्ये हळूहळू येत जाईल जसजसं आपण कायिक, मानसिक, वाचिक लेवलला तप आचरण आपण करू. तेवढं जरी केलं तरी आपला काया इंद्रिय जय थोडा जो मिळवायचा आहे, पाचही ज्ञानेंद्रियांवर, पाचही कर्मेंद्रियांवर आणि मनावर, तो जय आपला मिळू शकतो. ते प्रत्याहारमध्ये पुढे आपण त्याच्यात बोलणार आहोत. आता आणि 2 राहिलेत तर मी काय करेन, नियम मध्ये मला बोलायचं होतं. इट्स ऑलरेडी 8 o'clock, तर मी ते नाही बोलत आहे. गुरुवारपर्यंत आपला क्लास असेल, थर्सडे मॉर्निंग, म्हणजे 30 मार्च पर्यंत मी क्लास घेणार आहे. नंतर 8 एप्रिलला मी येणार, म्हणजे 9 एप्रिल पासून परत आपला क्लास चालू होईल. 31 मार्च ते 9 एप्रिल म्हणजे 10 दिवस, सॉरी 31 मार्च ते 8 एप्रिल ते 9 दिवस आपला क्लास नसेल, कारण मी काहीतरी नवीन शिकायला चालले. तर हे जे 2 शेवटचे नियम मला सांगायचे राहिलेत, इट्स ऑलरेडी 8 o'clock, तर मी आता नाही मी बोलत त्याच्यावरती. तुम्हाला पण जरा ओव्हरडोस नाही व्हायला पाहिजे असं मला वाटतंय. तर हे 2 मी सोमवार मंगळवार म्हणजे 4 दिवसात थोडक्यात मी जरा ह्याची माहिती तुम्हाला नक्की देईन. आणि मग आल्यानंतर मग शनिवारच्या एखाद्या शनिवारी आपण आसनांवर पतंजली महर्षी काय बोलतायत ते आपण त्याचा अभ्यास करणार आहोत. तर इथे आपण आजचं सेशन संपवतोय शांती मंत्र बोलून. थोडं श्वासावर लक्ष. आता आपण जे काय अभ्यास केला थोडं शौच पाहिलं. शारीरिक शुद्धी, मानसिक शुद्धी, शारीरिक शुद्धी, शरीराची बाह्य शुद्धी, अंतरशुद्धी, समाधान, संतोष आणि तप, मेनली मेंटल, इमोशनल, फिजिकल लेवल, ये जितना हम लोग उसका आचरण करेंगे, अपने विकारों पे कंट्रोल करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी तीनों बॉडीज, जो तीनों शरीर है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, वो अच्छी रहेगी. और मन के लेवल पे हम लोग अच्छे रहते हैं तो ऑटोमेटिकली चक्रस और नाड़ियाँ जो प्राणमय कोश में है वो हार्मोनियसली बैलेंस फ्लो करेगी उधर एनर्जी, और वो बैलेंस एनर्जी फ्लो हो जाती है प्राणमय कोश में, तो उसका असर शरीर पे, शरीर अच्छे रहने में हो जाती है. सो एक पॉजिटिव एफर्मेशन खुद को ही दे रहे कि आई विल फॉलो तप, संतोष, शुद्धि, शारीरिक मानसिक शुद्धि,
और वो जलाने वाली हूँ मैं, जो भी मुझ में निगेटिव एनर्जीज है, पता है अपने को खुद को क्या निगेटिविटीज है, वो थ्रू यानी जला देना है, गेट रीड ऑफ दैट, कि वो शरीर में नहीं रहेगी। उसके लिए अभ्यास जरूर करना है। एनालाइज योर सेल्फ, सेल्फ एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी लाइफ में मिला है, आई शुड बी कंटेंटेड इन द लाइफ। जैसे मेरी शरीर है, कुछ गुण दोषों के साथ, कुछ विकारों के साथ, उस शरीर को भी मुझे वैसे एक्सेप्ट करना है, उसके प्रति भी समाधान चाहिए। शांति मंत्र। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्छते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवाद। मंडे मिलेंगे फिर। थैंक यू।